पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन। प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु की। मैं फादर रॉयल एंथनी आप सभी का बरेली धर्म प्रांत के सत्संचार स्टूडियो में स्वागत करता हूं। स्तोत्र 119 कहता है, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ हम आपके लिए बाइबल इंटरव्यू का सीरीज लेकर आए हैं, जिसके जरिए हफ्ते दर हफ्ते पवित्र बाइबल के अलग अलग पुस्तकों से हम रूबरू होंगे। पवित्र बाइबल के अलग अलग पुस्तकों से अवगत होने से पहले हमारा बाइबल से परिचय होना जरूरी है। हम आज धन्य हैं कि बरेली धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति मान्यवर बिशप इग्नेशियस डिसूजा जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। बिशप जी, हम सभी दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। फादर रॉयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत के लिए। स्वामी जी, हम आपसे बाइबल के परिचय के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को आप बाइबल की जानकारी दीजिएगा। और सबसे पहला प्रश्न मेरा ये आपसे है कि बाइबल शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र बाइबल ईश्वर का पवित्र वचन है जी। यूनानी एक शब्द है बिब्लोस जी। इस शब्द का अर्थ है पुस्तक जी। और इसी शब्द का अनुवाद है, हिंदी में हो अंग्रेजी में हो, बाइबल जी। और बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है। इसको हम एक ही किताब नहीं मानते हैं जी। क्योंकि इसमें तमाम ग्रंथों का संकलन है जी। और ये ग्रंथ जो है विभिन्न समय में लिखा हुआ है। जी। क्योंकि बाइबल के पंडित हमें कहते हैं पूरे बाइबल लिखने के लिए करीबन 1600 साल लगे। मतलब यह है कि इन्होंने एकदम कंटिन्यूस नहीं लिखा, कभी कभी 2 किताबों को लिखा जी। उसके बाद कुछ नहीं लिखा, जी। बाद में दोबारा बाइबल को लिखने को शुरू किया। इस तरह इस लंबे इतिहास में बाइबल को लिखा है और इसको ये कि कमरे में बैठकर नहीं लिखा किसी ने, जी। अलग अलग जगहों पे लेखकों ने बाइबल के ग्रंथ को लिखा और वो भी इब्रानी, यूनानी और बाइबल के कुछ ग्रंथों को अरमाइक भाषा में भी लिखा है जी। और बाइबल के प्रति बहुत सारी टिप्पणियां हुई हैं दुनिया में, लेकिन सबसे पहले बाइबल अपने बारे में क्या कहता है जी। ये जानना शायद हम लोगों को आवश्यक होगा। मैं संत पौलुस का पत्र तिमोथी के नाम पर जो दूसरा पत्र है, अध्याय 3 वाक्य 16 से आगे आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जी स्वामी जी। इसमें लिखा है बाइबल के बारे में, बाइबल कुछ कहता है जी। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाएं।
बाइबल क्यों लिखा, किस कारण के लिए लिखा और इसका उपयोग क्या है, ये पवित्र वचन हमें बताते हैं। पूरा धर्म ग्रंथ जो है ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बाइबल के लेखकों ने ईश्वर की परिचय देने के लिए बाइबल लिखा, लेकिन ये विचार गलत है। जी बाइबल को तभी लिखा जब ईश्वर इंसानों से बोला। जी ईश्वर की प्रेरणा लेखकों के साथ रही, इसीलिए लेखक इस बाइबल को, ईश्वर की वाणी को लिख पाए। जी हम लोग अपने विश्वास में यह भी मानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर भी हैं, मनुष्य भी हैं। जी उसी प्रकार बाइबल इंसानों ने अवश्य लिखा, जी लेकिन अपने ही बुद्धि से नहीं लिखा इसको। जी इंसानों ने ईश्वर की प्रेरणा पाकर ही इस धर्म ग्रंथ को लिखा है। जी स्वामी जी धन्यवाद। बाइबल जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग पुस्तिकाओं को, अलग अलग ग्रंथों को मिलाकर ये बना है, तो ये अलग अलग समय पर आपने कहा कि लिखा गया है, तो एक साथ एक ग्रंथ कैसे बना ये? क्योंकि पुराने ज़माने में ईसाई विश्वास की शिक्षा मंडली होती थी और इसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। जी अंग्रेजी में हम कैनन्स कहते हैं। जी और उसमें कुछ नियम सिद्धांतों को इन्होंने बनाया कि किन ग्रंथों को हम लोग एक पवित्र दर्जा दे सकते हैं। और इस विश्वास मंडली ने ही यह निर्णय लिया कि कौन से ग्रंथ जो है धीरे धीरे हमारे बाइबल में जुड़ सकते हैं। सो इस लंबे इतिहास में 1600 साल में धीरे धीरे कुछ ग्रंथ जो हैं बाइबल के साथ जुड़ गए, क्योंकि जब यहूदी लोग पुराने विधान को मानते थे तब केवल 5 ही ग्रंथ थे, 5 ही किताब थे बाइबल, उनके बाइबल में। लेकिन जैसे मानव के इतिहास का विकास हुआ और जो भी ईश्वर की प्रेरणा से उन्होंने लिखा, उसे पवित्र दर्जा तब मिली जब विश्वास की जो मंडली रही, उन्होंने ये निर्णय लिया, मतलब धर्म पुरुषों ने ये निर्णय लिया। जी अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि अलग अलग पुस्तिकाएं 1000 वर्ष से ज़्यादा इसको लगा और इन ग्रंथों को एक साथ रखा गया, तो क्या बाइबल ये पूर्ण किताब है अभी? क्या इसमें और बहुत सारे किताब ग्रंथ लिखे होंगे उस अवधि में? अन्य किताबें भी उस जमाने में उपस्थित थे। जी उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद भी यरूशलेम के आसपास के इलाकों में करीबन 20 शुभ संदेश के छोटे छोटे ग्रंथ थे। जी लेकिन हमारे धर्म पवित्र बाइबल में केवल 4 ही सुसमाचार जी पंडितों ने लिया, धर्म पुरुषों ने लिया, क्योंकि ये विश्वास की जो मंडली रही, उन्होंने काफी पढ़ लिख कर, समझ कर कि कौन सी वाणी ईश्वर से प्रेरित हुई है, इन बातों को समझने के बाद पवित्र आत्मा के बल से इन ग्रंथों को अपना लिया है। पवित्र बाइबल को परमेश्वर का वचन कहते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो कहते हैं कि पवित्र बाइबल जो है प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? इसका अर्थ क्या है? क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक जब हम पढ़ेंगे, जी इसमें केवल एक ही मकसद है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए साक्ष्य देना। जी और ईश्वर ने हम इंसानों के मुक्ति के लिए
योजना बना के रखी, जी उस संपूर्ण योजना का विवरण है। जी विशेष रूप से ईश्वर ने हमारे धर्म प्रकों के साथ जो भी विधान किया, उन विधान के अनुसार ही बाइबल में हम लोग ईश्वर के बारे में पाते हैं, धर्म के बारे में पाते हैं, इतिहास के बारे में पाते हैं, कुछ राजाओं का विवरण इसमें है, तमाम कहानियां भी इसमें हैं, जी और विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार हैं। कहा जाता है कि पवित्र बाइबल में करीबन 3000 से ज्यादा ईश्वर के वायदे हैं, जी उनके प्रतिज्ञाएं हैं, जो कि मानव के जीवन और इतिहास में धीरे धीरे पूरे हुए। जी और ये सब जो यहाँ पर लिखा है, इसको लिखने के लिए ईश्वर की एक विशेष प्रेरणा बाइबल के पंडितों के साथ रही। जी और ये वचन जो है हमारे लिए जीवन देता है, हमारा उद्धार करता है ये वचन। जी और इस वचन में हमें मुक्ति प्राप्त होती है, और इस वचन से हमें प्रेरणा मिलती है हमारे जीवन को हम कैसे संभालें। और ये पवित्र वचन हम लोगों के लिए एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। और ईश्वर की प्रेरणा लेखकों के साथ रही, ईश्वर ने मनुष्य जाति के साथ संबोधित किया, इसलिए इसको ईश्वर की वाणी या ईश वचन कहते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। और एक प्रश्न जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि ईसाइयों में जैसे कैथलिक हैं और अन्य भी विभाजन है ईसाइयों में, और इस प्रकार से बाइबल के भी शायद कुछ अलग वर्जन्स हैं, जैसे कैथलिक बाइबल हो गया और प्रोटेस्टेंट बाइबल हो गया, तो इसमें अंतर क्या है? हमारे कैथलिक बाइबल में जो पूरे ग्रंथ में जी 73 पुस्तक हैं, लेकिन 7 पुस्तक प्रोटेस्टेंट बाइबल में है नहीं। इसका कारण भी ऐतिहासिक है। जी मार्टिन लूथर के बाद या उस समय में जी मार्टिन लूथर ने जब बाइबल को पढ़ा, जी मार्टिन लूथर ने यह माना कि बाइबल में कुछ ऐसे किताबें हैं जो कि कुछ कहानियां हैं जिसमें ईश्वर का नाम नहीं है, ईश्वर का जिक्र नहीं है। जी तो शायद उन्होंने, मैं समझता हूँ एक तरह से एक गलतफहमी है, गलत है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, होता है मानव जीवन में। जी तो इसी कारण उन्होंने घोषित किया था कि बाइबल के कुछ ग्रंथों को जी बाइबल में नहीं रखना है। जी जैसा कि तोबित का ग्रंथ हुआ, यूदित का ग्रंथ हुआ, एस्तर का ग्रंथ हुआ, मक्काबियों का ग्रंथ हुआ, उपदेश ग्रंथ हुआ, प्रज्ञा ग्रंथ हुआ और बारूक, ये 7 पुस्तक जो हैं उन्होंने हटा दिए। जी कारण यही है कि इनसे प्रेरणा नहीं मिलती। लेकिन हम कैथलिक लोग ये विश्वास करते हैं, यदि किसी पुस्तक में किसी राजा रानी का चरित्र वहां पे हमें पढ़ने को मिलता, उसमें हमें कुछ सिद्धांत, कुछ शिक्षा प्राप्त होती है, और धार्मिकता भी इन किताबों में हमें उपलब्ध है। तो इसीलिए उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कैथलिक चर्च ने इनको माना, स्वीकारा, तो इसीलिए हमारे बाइबल के साथ ये जुड़ गए। जी स्वामी जी, और एक प्रश्न जो परिचय के साथ साथ होना चाहिए वो ये कि बाइबल अनेक ग्रंथों का समूह है, जैसे आपने कहा, और इसमें कुछ विभाजन भी है, तो वो विभाजन क्या है? पहला जो है हम लोग पुराना विधान कहते हैं, जी और दूसरा जो है नया विधान। जी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद जो भी मुक्ति की घटनाएं हुई, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनकी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, और उसके बाद उनके शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शिक्षा को किस प्रकार दुनिया तक पहुंचाई है, फैलाई है,
उसका जिक्र जो है नया व्यवस्थान हमें देता है। और पुराने व्यवस्थान में प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयारी है। उनके आगमन की तमाम भविष्यवाणियां हम लोग पुराने व्यवस्थान में पाते हैं, और इस प्रभु के आगमन के लिए एक तैयारी रही जी। पुराने विधान में। तो यही दो विभाजन है, मुख्य विभाजन है जी। स्वामी जी, ये बच्चों के लिए भी बाइबल है, चिल्ड्रंस बाइबल। तो जब चिल्ड्रंस बाइबल होता है तो वो सरल बनाने की कोशिश की जाती है, तो क्या सरल बनाने के दौर में कहीं वो रस, जो मुख्य रस है, वो छूट तो नहीं गया? तो क्या बच्चों का बाइबल वैध बाइबल है? इज इट वैलिड बाइबल? हमने पूरे बाइबल को अब तक बच्चों के लिए नहीं पाया, लेकिन बाइबल के कुछ अंश को लेकर जी, जैसे कि कुछ मिरेकल्स हैं जी, कुछ पैराबल्स हैं, जी, इन अद्भुत घटनाओं को लेकर बच्चों को आकर्षित करने के लिए बाइबल के कुछ अंशों को उन्होंने संकलन करके उसको चिल्ड्रंस बाइबल तैयार किया। जी, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बाइबल एक बाइबल है, बच्चों के लिए बनाया, लेकिन उसमें पूरा बाइबल का पूरा विवरण नहीं है। उसमें चित्र हैं जैसे बच्चे समझ पाएंगे। जी, कभी कभी कार्टून के साथ भी बच्चों को समझा जाता है। मैं समझता हूँ यह वैलिड बाइबल है, क्योंकि बच्चों के स्तर के लिए बच्चों को समझाना एक तरीका होता, और वो माध्यम जो है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बाइबल या दूसरे बाइबल बच्चों के लिए जिन्होंने भी तैयार किए हों, और उनका सदुपयोग होता है बच्चों के लिए। बच्चे समझ पाते, देख पाते हैं चित्र में क्या लिखा है, उसमें क्या विवरण दिया है, और उनके दिमाग में भी वो बैठ जाता। तो इसलिए बच्चे शिक्षित होते हैं। यदि बच्चे शिक्षित होने के लिए उस बाइबल से उन्हें कुछ लाभ मिला, मैं समझता हूँ वह बाइबल वैलिड है। जी, धन्यवाद स्वामी जी समझाने के लिए। और आगे का जो प्रश्न है वो ये है कि बाइबल में बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे व्यक्तित्वों के बारे में बताया गया है। जैसे कि पुराने व्यवस्थान से नए व्यवस्थान की ओर बढ़ते हैं हम, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, लेकिन जो केंद्र व्यक्ति है, सेंट्रल फिगर, वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त। तो ये किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाइबल का केंद्र व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त है? क्योंकि बाइबल का पूरा उद्देश्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के सामने रखना जी, और ये एक ईश्वर की बहुत बड़ी योजना रही। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर ईश्वर ने जो इजरायली प्रजा को जिस तरीके से संभाला और उनकी मुक्ति के लिए, उनको गुलामी से उनको आज़ादी दिलाने के लिए ईश्वर ने जो योजना रची, ये सब एक बैकग्राउंड है जी। और इसी बैकग्राउंड के आधार पर जब हम लोग नए व्यवस्थान में पहुंचते हैं जी, जितने सारी भविष्यवाणी ईश्वर नबियों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रति की, वो सारी की सारी योजनाएं पूर्ति होती हैं, पूर्ण हुई। हाँ, पूर्ण हो गई। उदाहरण के लिए मीका के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं जी, कि ये मसीहा बेतलेहम में पैदा होगा, लेकिन माता मरियम और यूसुफ बेतलेहम के रहने वाले नहीं थे, वो लोग तो नाजरत के थे जी। लेकिन ये लोग ईश्वर की योजना के अनुसार बाय चांस उस समय में राजा की घोषणा हुई कि उनको जाके परिवार को रजिस्टर करना, परिस्थितियां ऐसे हो गई, परिस्थितियां बना दी ना ईश्वर ने अपनी योजना के पूर्णता के लिए। सो प्रभु यीशु मसीह बेतलेहम में पैदा हुए। तो जैसे नबी ने बताया, तो वैसे ही जो भविष्यवाणी की थी वो पूर्ण हो गया। जकरिया के ग्रंथ में हम लोग पाते हैं कि
ईसा मसीह को सताया जाएगा, उनको क्रूस पर लटका दिया जाएगा और उनको गाड़ा जाएगा, ऐसा ही हुआ। वो भी उन्होंने कहा था कि यरूशलेम में होगा, जी, और उसी स्थान पर ईसा मसीह को मारा गया। मतलब पूरे पुराने व्यवस्थान में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रति जो भी भविष्यवाणी है वो संपूर्ण हुई है, पूर्ण हुई है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाइबल जो है प्रभु यीशु मसीह उसमें केंद्र है बाइबल में। जी, और जो भी प्रभु यीशु मसीह ने जनता को सिखाया, खुद ही प्रभु यीशु मसीह पुराने व्यवस्थान के बारे में अपने शिष्यों को कहते हैं। उदाहरण के लिए लूकस का ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 25 से 27 में लिखा है, प्रभु कहते हैं उनको, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या वह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। प्रभु मसीह ने उनको समझाया कि ये बातें वहां पर लिखी हैं। तो नए व्यवस्थान में ये बातें सब पूर्ण हुई। जी, शुक्रिया स्वामी जी। एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि बाइबल का आप बहुत अध्ययन किया है आपने, और जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति उसमें से आपको बहुत पसंदीदा होगा। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए भी कि बाइबल के किस चरित्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है या आपको ज़्यादा पसंद है? बाइबल में सारे के सारे चरित्र जो हैं हम लोगों के लिए बहुत बड़े नमूने हैं। कुछ चरित्र पावन हैं, अच्छे हैं, जिन्होंने एक आदर्श जीवन बिताया, प्रभु की वाणी को समझा, माना और प्रभु के लिए जी पाए। जी, ये सारे के सारे चरित्र जो हैं हम लोगों के लिए एक उदाहरण है, और उन्हीं से हमारा जीवन को प्रतिबिंबित हमें करना है। लेकिन कुछ गलत लोग भी हैं इसमें, जिन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया, युद्ध लड़े, बहुत कुछ अधर्म और कुकर्म कर बैठे। उनसे भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं कि हमें वैसा नहीं करना है। हमें अपने जीवन को सुधारना है, अच्छे से संभालना है। मुझे पेतरुस का चरित्र जो है अच्छा लगता है, क्योंकि पेतरुस एक साधारण सा मछुआ था और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था जैसे कि अन्य शिष्य रहे। लेकिन प्रभु ने इस इंसान में इतना खूबियां देखी, उनको कहा कि मैं तुम्हें कलीसिया का चट्टान बना दूंगा, फाउंडेशन बना दूंगा। और हम जब सुबह को पढ़ते हैं हमें नजर आता है पेतरुस का व्यवहार, पेतरुस का जीवन कभी कभी काफी भावुक हो जाता है, कभी कभी नाराज भी हो जाता। लेकिन प्रभु का शिष्य होने के साथ धीरे धीरे अपने जीवन में धार्मिकता को अपना सका, अब विश्वासी बना, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनके पुनरुत्थान के लिए साक्ष्य दे पाया और उनके लिए अपना प्राण भी दे सका। संत पेतरुस के, जो कि हमारे कलीसिया का पहला संत पापा है, उसके बाद कितनी 2000 साल का जो इतिहास हम लोग दुनिया में पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये व्यक्ति जो है, जो प्रभु से अभियंजित हुआ, चुना, हम लोगों के लिए बहुत ही आदर्श व्यक्ति है। सबसे ज़्यादा धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए और लोक धर्मियों के लिए भी। तो मुझे पेतरुस बहुत ही अच्छा लगता है। तो पेतरुस आपको अच्छा लगता है। इसके साथ ही और एक व्यक्तिगत सवाल आपके लिए कि बाइबल में
जैसे कि प्रभु का वचन है, बहुत सारे वचन हैं और बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई वचन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, दिल के करीब है? बहुत सारे वचन हैं जो कि हम लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन से मैं प्रभु वाणी से प्रभावित हूँ। जी लेकिन एक वाक्य आपने सवाल पूछा तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जब मत्ती का 4 अध्याय पढ़ते हैं, वाक्य 4 में हम लोग उनको सुनने को मिलता है, जी मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुंह से जो हर एक वाणी निकलती है जी उससे जीवन पाता है, जी उससे उसको जीवन मिलता है। मतलब पूरे बाइबल के प्रत्येक वचन से हम लोगों को जीवन मिलता है। तो ये ईश्वर की वाणी है, तो इस वचन से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। जी, धन्यवाद स्वामी जी। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि बाइबल बहुत ही एक बड़ी सी पुस्तक है, बहुत सारे ग्रंथ हैं इसमें, तो कहाँ से शुरू करें, कैसे इसको पढ़ें, कैसे इसे समझें? कोई टिप्स जो आप बताना चाहेंगे, एक तरीका बताना चाहेंगे, सरल तरीका, कि किस प्रकार से हम पढ़ें और इससे प्रेरणा पा सकें? देखिए, दुनिया की 1/3 जनता ने बाइबल को पवित्र माना और मानते भी हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बहिष्कृत किताब भी बाइबल है। जी दुनिया में कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने बाइबल के खिलाफ कानून निकाले हैं, और सबसे ज्यादा जलाई हुई पुस्तक भी बाइबल है। अच्छा, फिर भी ये पुस्तक हम लोगों के लिए जीवित वचन है, इससे हम लोगों को जीवन मिलता है। और बाइबल का जो अध्ययन 2 तरीके का होता है। जी एक जो जब बाइबल पढ़ते हैं उससे प्रेरणा पाने के लिए, क्योंकि बाइबल पाठ ही प्रार्थना है, जी बाइबल पाठ ही प्रार्थना है। और दूसरा तरीके का बाइबल का अध्ययन जो होता है, जो केवल अध्ययन के लिए किया करते हैं। जी यदि कोई बाइबल में डॉक्टरेट करना चाहता हो, जी तो हर एक शब्द का अर्थ क्या है, उसका मूल आधार क्या रहा, और वो शब्द से क्या प्रभाव उस अंश में पड़ता है, जी तो बहुत कुछ विवरण जी निकला था। वो एक बाइबल का अध्ययन दूसरे तरीके का होता है। जी लेकिन हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, मेरा सुझाव जो भी बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए, सबसे पहले हम लोगों के शरीर को हमें शुद्ध करना है। यदि कोई इंसान सुबह नाश्ता खाना चाहता है तो हाथ पैर तो धोएगा जरूर, जरूर। तो हमें भी बाइबल छूने से पहले जी हमारे हाथों को धोना है, मुंह साफ करना है, ताकि पढ़ते वक्त हमें नींद ना आए। जी दूसरा है, एक वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण, जी क्योंकि बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह बड़े सवेरे उठकर ऐसे स्थानों पर जाते थे जहां पर शांति थी। उस शांतता में प्रभु ईश्वर के साथ दुआ करते थे, उनसे वार्ता करते थे। तो हमें भी बाइबल पढ़ने के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, बाइबल को खोला, कोई पन्ने को खोला और पढ़ने लगते हैं। मुझे लगता है वो सही नहीं है। जी यदि बाइबल से हमें परिचित होना है नए व्यवस्थान से, तो मुझे मार्कुस के ग्रंथ से शुरू करना है। हालांकि मत्ती का ग्रंथ पहले रखा गया है नए व्यवस्थान में, लेकिन मार्कुस से शुरू करना चाहिए। मार्कुस से शुरू करना है, क्योंकि वो पहले लिखा हुआ था। ठीक। लेकिन जैसे यहाँ पर है, जी तो हमें मत्ती के ग्रंथ से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और पढ़ते वक्त अच्छा है कि हम लोग कुछ नोट्स लिखें। जी यदि कोई छोटा सा अंश को हमें पढ़ना है, जी तो उसमें सबसे पहले कि भगवान के बारे में ये वचन हमें क्या कहता,
जी उसका हमें नोट्स करना है। जी दूसरी चीज जो है, ये वचन मुझे क्या कहता, जी मैं किस प्रकार से इससे प्रभावित हूं। जी क्या ये वचन मेरे पापों के बारे में कुछ कहता, जिक्र करता, तो मैं निष्पापी जीवन बिताने के लिए ये वचन मुझे प्रेरणा देगा। जी और इस वचन से प्रभावित होकर हम लोग दूसरों के लिए क्या कर कर सकते हैं। सकते हैं। जी हो सकता है क्षमा के बारे में लिखा हो, शांति के बारे में लिखा हो, एक दूसरे के साथ सद्भावना से रहने के लिए लिखा हो। जी बहुत सारी चीजें हमें प्रभावित करता है ये पवित्र वचन। और इसलिए बाइबल जो पढ़ते हैं, सबसे पहले उनको शांत वातावरण की आवश्यकता है। पढ़ने से पहले छोटी सी दुआ करनी है, हे प्रभु मैं तेरा वचन पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, मेरे शरीर को तू आशीष प्रदान कर, ताकि मैं इस वाणी को समझ सकूं और इस वाणी से मेरे जीवन पर प्रभावित हो जाऊं, और इससे मेरे जीवन, इस वचन से मुझे जीवन मिले। जी ये प्रार्थना जरूरी प्रार्थना है। जरूरी है। जी स्वामी जी, धन्यवाद उन सभी बातों के लिए। मैं और एक प्रश्न करना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि पढ़ने से पहले हमें चाहिए कि हम पवित्रता में उसे उठाएं, रखें, तो इसका मतलब रखना भी अच्छी तरह से उसको एक सही जगह पर, साफ जगह पर रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी पाया गया कि बाइबल जो है, बहुत सारे लोग बहुत इस्तेमाल करने के बाद कभी फट जाता है, पुरानी हो जाती है, तो वो एक नए बाइबल खरीदना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो पुराने से क्या करें उसको, कैसे क्या करें उसको? सबसे पहले बाइबल इसलिए निर्मित किया गया कि हम लोग पढ़ें। जी लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, कपड़े में लपेटकर अपने वेदी पर रखते हैं और वहाँ महीनों तक पड़ा रहता, वो गलत है। जी बाइबल को खोलना है, पढ़ना है, इसमें हमें घुसना है। जी इससे हम लोगों का जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव होना चाहिए। इसीलिए इस बाइबल को लोगों ने लिखा और हमारे लिए बाइबल, हम लोगों को बाइबल प्राप्त हुआ। जी लेकिन क्या होता है, जब बाइबल सालों तक हम इस्तेमाल करते हैं तो बाइबल खराब हो जाता है, क्योंकि पेपर है। जी जब ये पेपर खराब हो जाता है तो, लेकिन ये पवित्र ग्रंथ भी है, ये ईश्वर की वाणी है, इसको हमें ऐसा ही नहीं फेंकना है। हमने देखा कि कुछ देशों में जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जी वहाँ पर पुराने बाइबल्स को रिसाइकलिंग करते हैं वो लोग, अच्छा, और रिसाइकलिंग करके दोबारा नए बाइबल छापते हैं। और कुछ विदेश में हमने ये भी पाया, पुराने बाइबल को एक जगह पे, एक लाइब्रेरी पे रखा जाता है, पुस्तकालय में, केवल पुराने बाइबल्स का, जहां इसको काफी नाजुकता के साथ संभाला जाता है, क्योंकि एक खजाना है, संग्रहित किया जाता है। खजाना है। जैसे सोने को लोग कितना भी पुराना हो, जी काफी सम्मान के साथ और प्यार के साथ रखते हैं, उसी प्यार के साथ इनको रखा जाता है। जी यदि ऐसे मौके हम लोगों को नहीं मिलते हो, अच्छा हो कि हमारे जो लोग धर्मी हैं पुराने बाइबल को अपने पल्ली पुरोहित को पहुंचा दें, जी और पुराने बाइबल्स को हम लोग जला भी सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। जी वहां पर एक प्रार्थना की विधि भी है, जी उस प्रार्थना के विधि के साथ पुराने बाइबल्स को हम लोग जला भी सकते हैं, जी इसको हम लोग गाड़ भी सकते हैं। जी लेकिन मैं सबसे उचित समझता हूं, यदि कहीं रिसाइकलिंग की सुविधा हो, विदा होता है। या कहीं भी जहां पर पुराने बाइबल्स को संभाल के रखे जाते हैं, उन स्थानों को बाइबल को पहुंचा दें। जी या हम लोग इस पवित्र बाइबल को अपने ही घरों में, जी जैसे सोना हम रखते हैं पेटी में, उसी प्रकार इसको रख सकते हैं, संजोए रखना है। हाँ, संजो के रख सकते हैं। और एक बात है,
कि इसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। जी बाइबल को लोगों ने फेंका, जलाया, अपमानित किया, लेकिन ये फिर भी जिंदा है। जी हाँ, इससे लोग अभी भी जीवित हैं। दुनिया की 1/3 जनता जो है जीवित है इसी पवित्र ग्रंथ को लेकर। प्रभु की वाणी जीवन, प्रभु की वाणी से हम लोगों का उद्धार होता, हम लोगों के लिए जीवन प्राप्त है। जी धन्यवाद स्वामी जी। जैसे कि हमारे दर्शक हमारे साथ हैं और हम चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे बीच में हैं, तो आप अपने आशीर्वचनों से उन्हें एक छोटा सा संदेश दें। अब मैं बाइबल से ही एक छोटा सा वाक्य सुनाकर आपको आज के लिए छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 47 में लिखा है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। देखिए, दोबारा पढ़ूंगा, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे जीवन के लिए ईश्वर ने इस धर्म ग्रंथ को दिया, और इस धर्म ग्रंथ में सब कुछ है। यदि दुनिया के जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की सच्चाइयां जो है बाइबल में हम लोग पाते। यदि समाज में कुछ नियम बने हैं, वो नियम भी हम लोग बाइबल में पाते, क्योंकि मूसा के 10 हुक्म जो हैं वो एक आधार है दुनिया के सारे नियमों को लेकर। उन्हीं 10 हुक्म के आधार पर सारे नियम बने हैं हमारे जीवन के उत्थान के लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ हम लोगों को प्राप्त मिलता। हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक वचन ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। तो जब आप लोग बाइबल को पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने कहा, हम इसको रोजाना पढ़ें। हम लोग खाने के लिए कभी खट्टर हो जाते हैं। 8 बजे नाश्ता चाहिए, 1 बजे दोपहर का खाना चाहिए, रात का भोजन 8 बजे होना है। यदि 8 बजे का भोजन 9 बजे होगा तो फिर हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचते हैं। ऐसा नहीं होना है। हमारे जीवन में जैसे कि कुछ समय की पाबंदी, डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। यदि बाइबल से हमें प्रेरणा पाना है, समय समय पर हमें बाइबल को पढ़ना है और पवित्र वचन से हमें ईश्वर की आशीष मिलनी है, इसको हम एक निर्धारित समय पे ही इस वचन को पढ़ें। और जब भी घर में एक माहौल ना मिलता हो तो हम एक माहौल को बना दें, क्योंकि ये वचन जो है हमारे जीवन के लिए लिखे गए हैं और इसमें हमारा पूरा जीवन निर्भर है। इसीलिए हम लोग समाज में पाते हैं जिन लोगों ने बाइबल पर विश्वास किया, जो लोग काफी आस्था और श्रद्धा के साथ बाइबल को रोजाना पढ़ते हैं, उनके जीवन में कोई कमी नहीं हम लोग पाते। लेकिन जो इस वचन पर विश्वास नहीं करते हो, तमाम तरीकों की पीड़ाएं, निराशा और बेचैनी हम लोग उनके जीवन में पाते हैं। क्योंकि यदि ईश्वर ने अपनी वाणी को हमारे जीवन के उद्धार के लिए दिया, ये तो बहुत बड़ा तोहफा है। इस तोहफे को हमें स्वीकार करना है और इस तोहफे को हमारे जीवन के लिए प्रयोग करना है। इसमें सब कुछ है। इसमें साहित्य है, इसमें काव्य हैं, इसमें कहानियां हैं, इसमें चमत्कार हैं, इसमें मृत्यु के बारे में विवरण है, और इसमें जीवन और पुनरुत्थान है। ये दुनिया और जो स्वर्ग है, नरक है, सब कुछ का विवरण जो कि इंसान के जीवन के साथ संबंधित है, इसमें हम लोग पाते हैं। और इसको पढ़ने से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी और हम ईश्वर के साथ एक निकट संबंध को बना के रखेंगे, और इसी में हम लोगों के लिए सब कुछ ईश्वर की कृपा और आशीष प्राप्त होगी। इब्रानियों के नाम जो पत्र में हम लोग
अध्याय 13 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह अपने बारे में कहते हैं, कल आज और अनंत काल तक वह हैं। कल आज और अनंत काल तक, उसी प्रकार ये वाणी भी अनंत काल तक इंसान की जीवन का साथ देती रहेगी और हमारा जीवन का उद्धार होगा। प्रभु ने कहा, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। कैसे साथ हैं? ना केवल यूकरिस्तीय बलिदान में हमारे साथ हैं, संस्कारों के साथ हमारे साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ इस पवित्र वचन के साथ हमारे साथ हैं। इसलिए दर्शकों, मैं अनुरोध करता हूं, हमारे इस YouTube चैनल को आप हर जगह फैलाएं और लोगों को बाइबल की परिचय देने में हम लोगों को आप अपना सहयोग दें। फादर रॉयल, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने स्टूडियो पर कुछ सवालों को बना के बाइबल की परिचय हमारे लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाने का आपने कष्ट किया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों को भी धन्यवाद। स्वामी जी, धन्यवाद आपको। प्यारे भाई और बहनों, हमने सुना जिस प्रकार से स्वामी जी ने हमको बड़े सरल और सुंदर तरीके से परिचय दिया बाइबल के बारे में, और आगे के सीरीज में बाइबल के हर एक पुस्तक पर अवलोकन किया जाएगा और उस पर इसी तरह से चर्चाएं होंगी अलग अलग लोगों के ज़रिए, फादर लोगों के ज़रिए और अन्य लोगों के ज़रिए जो इसमें निपुण हैं, और इसको भी आप ज़रूर देखें। और आज स्वामी जी हमारे स्टूडियो में रहे और बहुत ही सुंदर तरीके से हमसे बातचीत की और सरलता से हमें समझाया, बाइबल का परिचय दिया। इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों की ओर से स्वामी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया।